नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश आज 24 मार्च 2026 मंगलवार शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिमी एशिया के हालात पर राज्यसभा में मंगलवार को 21 मिनट बोले। उन्होंने कहा कि अमेरिका इजरायल के ईरान से जारी जंग रही तो इसके दुष्परिणाम होंगे। आने वाला समय देश की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाला है। इसमें राज्यों का सहयोग जरूरी है। टीम इंडिया की तरह काम करना होगा। उन्होंने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट से हमारे जहाज और भारतीय क्रू फंसा हुआ है। ये चिंताजनक है। हमारे व्यापार के रास्ते प्रभावित हो रहे हैं। गैस, तेल, फर्टिलाइजर्स जैसे जरूरी सामान की सप्लाई पर असर पड़ा है। राजस्थान 5वीं, 8वीं और 10वीं बोर्ड का रिजल्ट मंगलवार को दोपहर 1 बजे जारी कर दिया गया। प्रदेश सरकार के शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने अजमेर पहुंचकर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के दफ्तर से रिजल्ट की घोषणा की। 10वीं बोर्ड में इस बार के भी रिजल्ट में बेटियों का दबदबा कायम रहा और इस बार उनका परिणाम 94.23% रहा। इस वर्ष कुल परिणाम 94.23% रहा, जो पिछले साल के मुकाबले 93.06% की तुलना में 1.17% अधिक है। वहीं 5वीं और 8वीं में इस बार 26 लाख से ज्यादा छात्र परीक्षा में बैठे थे। 5वीं कक्षा का पासिंग प्रतिशत 97.75% रहा। वहीं 8वीं कक्षा का पासिंग प्रतिशत 97.01% रहा। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की महिला शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारियों को स्थायी कमीशन न देना उनकी योग्यता की कमी नहीं, बल्कि व्यवस्था में मौजूद भेदभाव का नतीजा है। कोर्ट ने कहा कि महिला अधिकारियों के काम का आकलन इस सोच के साथ किया गया कि उन्हें परमानेंट कमीशन नहीं मिलेगा। जिन महिला अफसरों को गलत या मनमाने मूल्यांकन के कारण परमानेंट कमीशन नहीं मिला, उन्हें अब पूरा पेंशन लाभ मिलेगा। जस्टिस सूर्यकांत, उज्जवल भुइयान और एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने कहा कि इन अधिकारियों की 20 साल की न्यूनतम सेवा पूरी मानी जाएगी, भले ही वे इसमें पहले ही सेवा से बाहर हो गई हों। दिल्ली विधानसभा में मंगलवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया। इस बार बजट का आकार 1,03,700 करोड़ रुपए रखा गया है, जिसे अब तक का रिकॉर्ड बजट बताया जा रहा है। सरकार ने इस बजट में 10 प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिकता दी है। कुल बजट का 21% हिस्सा ग्रीन बजट के लिए निर्धारित किया गया है, जिससे पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया जाएगा। सरकार का दावा है कि दिल्ली के प्रति व्यक्ति आय अब 5 लाख रुपए प्रति वर्ष से अधिक हो गई है। बिजली क्षेत्र के लिए 3,942 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। सरकार और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देगी और नालों पर सोलर पैनल लगाने की योजना है। ट्रेन टिकट कैंसिल करने के नियमों में बड़ा बदलाव होने वाला है। अगर आप गाड़ी छूटने से 8 घंटे पहले टिकट कैंसिल करते हैं तो कोई रिफंड नहीं मिलेगा। 8 से 24 घंटे के बीच कैंसिल करने पर 50% पैसा कटेगा, जबकि 24 से 72 घंटे कैंसिल करने पर 25% कटौती होगी। 72 घंटे से पहले कैंसिल करने पर पुराने नियम के अनुसार सामान्य रिफंड मिलेगा। इसके अलावा अब ऑफलाइन टिकट नहीं से भी कैंसिल करवाया जा सकता है। पहले यह सुविधा सिर्फ टर्मिनेट स्टेशन पर होती थी। साथ ही आप अपनी यात्रा की डिटेल गाड़ी छूटने से 30 मिनट पहले तक अपडेट कर सकते हैं। 1 से 15 अप्रैल के बीच ये सभी बदलाव हो जाएंगे। राजस्थान में मादक पदार्थों की तस्करी रोकने और मादक पदार्थ माफिया के खिलाफ त्वरित लड़ाई में वाहनों की कमी बाधा बनी हुई है। नशे का कारोबार रोकने के लिए गठित एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स एएनटीएफ किराए के वाहनों पर सवार होगी। पुलिस मुख्यालय ने एएनटीएफ के लिए किराए पर वाहन लेने के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा है। राजस्थान में नशीले पदार्थों की तस्करी और अवैध नशे के व्यापार को रोकने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया है। राज्य सरकार ने एएनटीएफ का गठन कर फिलहाल 350 का स्टाफ भी तय कर लिया जा चुका है। अगले महीने शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। इस वर्ष भी केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए टोकन सिस्टम लागू रहेगा। पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन ने यह व्यवस्था पिछले वर्ष शुरू की थी। इसे इस बार भी जारी रखने का निर्णय लिया गया है। दरअसल दोनों धामों में बढ़ती श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने और दर्शन की व्यवस्था को सुगम बनाने के उद्देश्य से टोकन सिस्टम लागू किया गया था। राजस्थान में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत ने शादियों का जायका बदल दिया है। गर्मा गर्म टिकिया, डोसा, मटर, कुलचे और चाउमीन जैसे चाट आइटम मेन्यू से गायब हो रहे हैं। सिलेंडर नहीं मिलने से घर घर में शादी के मेन्यू पर करीब 40% तक कटौती करनी पड़ रही है। खासकर रामनवमी के अबूझ सावे पर होने वाली शादियों के लिए सिलेंडर की व्यवस्था न होने से लोगों की चिंता बढ़ गई है। हाल यह है कि शादी का कार्ड लेकर गैस एजेंसियों के चक्कर लगाने के बाद भी सिलेंडर नहीं मिल रहे। नतीजन जहां पहले 5-6 सब्जियां और कई तरह के नाश्ते होते थे, वहीं अब 2-3 सब्जियों में ही काम चलाना पड़ रहा है। गरम चाट की जगह दही पापड़ी, पान पत्ता और जूस को बढ़ावा दिया जा रहा है।
राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय हमने पारदर्शी और समयबद्ध भर्तियां कर युवाओं को अवसर दिए, लेकिन आज प्रदेश में बेरोजगार युवा सिर्फ इंतजार और निराशा झेल रहा है। गहलोत ने मंगलवार को यह बात कही। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने युवाओं को भ्रमित करने के लिए बड़े बड़े दावे कर शिक्षा विभाग में 10,000 भर्तियों की घोषणा की, लेकिन आज हकीकत यह है कि न भर्ती निकली न परीक्षा हुई। श्री माता वैष्णो देवी के पवित्र मंदिर में चल रहे नवरात्रि उत्सव के दौरान तीर्थयात्रियों की संख्या में भारी बढ़ोतरी देखी जा रही है। पहले 6 दिनों में भी 2 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन कर लिए हैं। अधिकारियों ने बताया कि भारी भीड़ के बावजूद यात्रा सुचारू रूप से चल रही है और तीर्थयात्रियों के लगातार आने जाने को संभालने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कटरा में बेस कैंप और भवन तक जाने का रास्ता दिन रात भीड़ से भरा रहता है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को लैंड फॉर जॉब्स मामले में बड़ा झटका लगा है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने आरजेडी प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने कथित लैंड फॉर जॉब्स के मामले में सीबीआई की एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी। कोर्ट ने इस फैसले के आने के बाद उनकी कानूनी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। दिल्ली हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट कहा कि याचिका में कोई दम नहीं है, कोई भी इसे मेरिट में दम नहीं मानते हुए खारिज कर दिया। अलवर पुलिस लाइन में चल रही होमगार्ड भर्ती में 50% से ज्यादा युवक 1 किलोमीटर की दौड़ भी पूरी नहीं कर पा रहे। रोजाना 4,000 अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है, जिसमें से करीब 1,000 उपस्थित होते हैं और दौड़ पास करने वालों की संख्या 300 से 400 के आसपास ही रहती है। भर्ती के 9वें दिन दौड़ पास करने वालों का सही औसत रहा है। 25 मार्च को इसी ग्राउंड पर महिला अभ्यर्थियों की दौड़ होगी। इसके बाद दौसा जिले की भर्ती शुरू हो जाएगी। राजस्थान में 12 अटरू के विधायक राधेश्याम बैरवा ने मंगलवार को 12 के शहीद राजमल राजकीय जिला चिकित्सालय का मुख्य चिकित्सा अधिकारी के साथ औचक निरीक्षण करके अस्पताल में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में कई खामियां सामने आई, जिस पर श्री बैरवा ने कड़ी नाराजगी जताई। निरीक्षण के दौरान दवा वितरण व्यवस्था, मरीजों को समय पर चिकित्सा परामर्श, वार्ड की स्थिति और सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। कई स्थानों पर लापरवाही पाए जाने पर उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए व्यवस्थाओं में तुरंत सुधार के निर्देश दिए। कुवैत से एक बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक शादी महज 3 मिनट में ही टूट गई। इसे देश के इतिहास में सबसे छोटी शादी माना जा रहा है। यह घटना एक कोर्ट हाउस में हुई, जहां दूल्हा दुल्हन ने कानूनी प्रक्रिया पूरी करके शादी के कागजों पर हस्ताक्षर किए। जज ने दोनों को पति पत्नी घोषित कर दिया और सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन जैसे ही कोर्ट रूम से बाहर निकलने लगे, अचानक दुल्हन का पैर फिसल गया और वह गिरते गिरते बची। इस समय जहां दूल्हे को उसे संभालना चाहिए, वहीं उसने उसका मजाक उड़ा दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक दूल्हे ने सबके सामने दुल्हन को बेवकूफ कह दिया। यह बात दुल्हन को बेहद आहत कर गई। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपने पेट्रोल पंप डीलर से कहा है कि वे बल्क यानी थोक में पेट्रोल डीजल किसी को न दें और लूज यानी कैन या ड्रम में किसी को न दिया जाए। जिले में करीब 84 पेट्रोल पंप पर यह आदेश लागू हो गए हैं। वहीं अलवर जिले सहित प्रदेश भर में एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत बरकरार है। 34,000 ग्राहकों ने गैस सिलेंडर की बुकिंग की है और स्टॉक में करीब 17,000 सिलेंडर हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।